साहिल और मुस्कान की 14 दिनों के बाद, यानी ये कहे कि घटना के बाद जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था दोनों को, पहली बार आज दोनों की मुलाकात हुई। कैसी रही मुलाकात? क्या दोनों रोए, इमोशनल हुए? प्रवेश, कैसी रही मुलाकात? बिल्कुल चिराग जी, पहले तो कोर्ट में आज दोनों की पेशी थी, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए। दोनों की ऑनलाइन पेशी थी कोर्ट रूम, हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बंदोबस्त होता है, तो दोनों को साथ लाया गया। दोनों को 2 मिनट के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए उन्हें खड़ा किया गया साथ में। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों भावुक हो गए और दोनों रोने लगे। बातचीत लेकिन नहीं की, ये बड़ी शॉकिंग थी। दोनों ने बातचीत नहीं की, बस जज को देखा, 2 मिनट की प्रोसीडिंग है, उन लोगों को खड़ा किया, दोनों रोने लगे एक दूसरे को देख के, और फिर उन्हें उनके वापस लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया। जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया 14 दिनों की। लेकिन इसको लेकर तमाम खबरें निकल रही जेल से। अब यह पता चला है कि जो साहिल है वो खेतीबाड़ी करेगा और जो मुस्कान है वो सिलाई कढ़ाई का काम करेगी। दोनों ने इच्छा जाहिर की है। हर कैदी को यह मौका मिलता है 10 दिनों के बाद, जब कैदी लॉज होता है जेल में, उसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो क्या करना चाहता है। इसको लेकर अब एक नई जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन पहले ही ये खबर आई कि जिसमें जेल प्रशासन ने, मेरठ जेल प्रशासन ने, उन्होंने सबको पूछा जाता है कि आपको क्या काम करना है, तो उसमें बढ़ई का, गार्डनिंग का, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग डिपार्टमेंट है, पुरुषों के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो मुस्कान है, उसने कहा कि मैं सिलाई बुनाई का काम कर लूँगी, मुझे उस काम में रुचि है। वहीं साहिल से पूछा गया तो साहिल ने बोला मैं खेती का काम कर लूँगा, गार्डनिंग का काम कर लूँगा। तो दोनों ने काम भी ले लिया। लेकिन इस बीच जो मुस्कान है वो जेल में एक्टिव है, मतलब वो थोड़ा बहुत, साहिल है वो गुमसुम बैठा रहता है। वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा है। और हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, लेकिन चिराग जी ये दोनों ना मांग कर रहे थे कि हम दोनों को साथ में रखो। अब ये दोनों को साथ में नहीं रख सकते थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि इतने दिन बाद दोनों मिले हैं तो दोनों आपस में कोई बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। बस दोनों भावुक हो गए, दोनों रोने लगे। मुझे लगता है ये भी एक रीजन रहा होगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, तो शायद ऑप्शन बहुत ज्यादा रहता नहीं, ऑप्शन नहीं, मतलब आप 2 मिनट मिले हो, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद हो गई तो आप कुछ बोल सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही आपको डांट कर सकते हो उधर, लेकिन वहाँ उन्होंने बातचीत नहीं की। वो भावुक हो गए, रोने लगे, और वो दोनों अपने अपने ब्लॉक में चले गए। सवाल ये उठता है कि अब इस परिस्थिति, पछतावे से अब क्या फायदा? सवाल ये उठता है ना, क्योंकि पहले तो आपने, जब आपको करियर बनाना चाहिए था, जब आपको अपने पति के साथ ढंग से रहना चाहिए था, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने माता पिता की कुछ नहीं सोचा, उनके बारे में, बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा, पति के बारे में कुछ नहीं सोचा, और आपने अफेयर कर लिया। साहिल तो खैर, साहिल शुक्ला कहे तो इसके फादर तो नोएडा में रहते थे, मदर है नहीं, यहाँ नानी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने सुना है कि परिवार ठीक है, मतलब परिवार अच्छा है और परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है साहिल के परिवार के, साहिल शुक्ला जो नाम है। लेकिन चिराग जी, हर बार ऐसा नहीं होता। मैं देखिए, आप वीडियो से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमेशा रिस्पॉन्सिबल परिवार नहीं होता परवरिश में। हाँ, अच्छी परवरिश देने के बाद भी आज लोगों का गुस्सा, लोगों की सोच, सब चीज़ बदल रही है। दिन पर दिन परिवर्तन बहुत आ रहा है। पहले बड़े ही आज्ञाकारी बच्चे होते थे, माँ बाप को पता होता था एक्टिविटी क्या। अब मैं इस मोबाइल फ़ोन में क्या कुछ कर रहा हूँ मेरे माँ बाप को नहीं पता है। मैं दिन में क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। मैं शांत हूँ, बस मेरे माँ बाप को लग रहा है मेरा बच्चा बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, शांत बच्चा है, लेकिन उसे पता नहीं उस शांत बच्चे के दिमाग में कितना शैतानी ख्यालात चल रहे हैं। तो इसका 2 असर तो होता है, अगर कोई पूछने वाला ना हो। देखिए, साहिल के केस में क्या था, सिर्फ नानी थी साथ, कुल तो ड्रग्स ले रहा था, बस कुल मिला के फ्रीडम थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब आपको चिराग जी कोई बताएगा ही नहीं ना ये सही है ये गलत है, तब तक आप सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि साहिल की अर्निंग क्या थी? मतलब ऐसा तो रूम रेंट्स आते थे, इनके बहुत सारे घर थे, तो उसका किराया आते थे। नानी ये खुद लेने चला जाता था किराया, कैश लेता था सबके पास जाके किराया, तो वो पैसे आ जाते थे इसके पास। तो पैसे तो आ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि पैसे की कोई तंगी थी, पैसे आ रहे थे तभी फ्री बैठा था, दिन भर बैठ के लैपटॉप चलाता था, कंप्यूटर पे काम करता था, कुछ ना कुछ सर्फिंग करता था। वाला एंगल इसके घर में तो बड़ी अजीब चिराग जी, एक चीज़ थी, एक तस्वीर थी, हम सबने वो तस्वीर देखी होगी कि जो शैतान की मुंडी बनी थी, वो शैतान जो है वो मतलब हमारे इस देश यूरोपियन कंट्री से आया है, जिसको बोला जाता है भापोमैत। वो शैतान की तस्वीर है, उस जो है वो बलि मांगता है इंसान की। हाँ, और वो आपको ऊंचाई चाहिए, जहाँ तक आपको पहुँचना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है, उसके लिए बलि चाहिए। इसमें एक रिचुअल्स, मैंने मतलब एक मिलता जुलता रिचुअल्स देखा। इन्होंने जब सौरभ की हत्या की तो सौरभ के हथेली पे उन्होंने कट किया, दोनों हथेली पे, और खून गिर रहा था। ये बोला जाता है, ये मतलब ये जो है कहीं ना कहीं मान्यता है बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में कि ये शैतानी रिचुअल्स हैं। हाँ,
हाँ, और इसके दिमाग में प्रभाव पड़ गया था या वो चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि उसने अपने घर पे वो तस्वीर लगाई थी, वो बड़ी मतलब नेगेटिव तस्वीर थी, और उसका मतलब ही ये था। सैटेनिक चर्च भी बना है बहुत सी यूरोपियन तो कंट्रीज आखिर में। क्यों उसकी बलि लेना चाह रहा था? क्यों वो उसके बीच में क्या रोड़ा था रिलेशनशिप में? कुछ भी हो सकता है, रीजन माइट बी एनीथिंग, लेकिन वो तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैंने एक बहुत सारी वो ये भी कह रहा था मैं अपनी माँ से बात करता था। हाँ हाँ, वो तो वो उसकी 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 जो माइंड साइकोलॉजी थी, वो साइकोलॉजिकली वो अलग दुनिया में प्रेजेंट था। उसे लग रहा था मैं जो सब चीज़ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वो जो पढ़ रहा था, देखिए क्या होता है, आपके पास दो किताब रख दी जाए, एक में बोला जाए कि आपने अगर किसी को मारा तो ये आप उसके कर्मों की सजा दे रहे हो, एक में आपको बताई गई है किताब में कि नहीं आप किसी को मार रहे हो तो गलत कर रहे हो, उसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। लेकिन आपने वो किताब पढ़ लिया, अरे यार मैं उसके कर्मों की सजा मैं खुद दे रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल जीवन से अलग नशे में रहने लगा। अब नशे में रहने लगा तो ये जो सोचता था, नशे में रहता था, जब ये गांजा पीता, उसे लगता था कि ये जो सोच रहा है ना वो सब सच है और वो सही है। ये जो डिसीजन ले रहा है फैंटेसी वाली दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में जी काल्पनिक। रहा है। और मोस्टली जो गंजेड़ी होते हैं, जो ये सब नशा पानी करते हैं ना, वो सब ये सब नेगेटिव एनर्जी पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब हम प्रैक्टिकली इस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उनका ना ये सब अट्रैक्शन ना शैतान की तरफ, शैतान की फोटो लगा लेना, शैतान का टैटू करा लेना। मुझे याद है इंदौर का केस है, जहाँ एक लड़की और एक लड़के ने, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके पूरे परिवार को मर्डर कर दिया था। वो लड़का दिखने में भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं था, और वो लड़की नाबालिग थी, उसके पूरे परिवार को मार दिया। मन थी, बताइए क्या, बस एक टैटू, मतलब वही फोटो, शैतान की फोटो, वो शैतान की फोटो वो उसने, उस लड़के ने अपने चेस्ट पे प्रिंट करा लिया था। अगर मुझे उसकी फोटो मिलेगी मैं वीडियो में लगा दूंगा। तो मतलब वो बड़ा नेगेटिव एनर्जी की तरफ बड़ा ही अट्रैक्टेड था। कायदे से जिस उम्र में आपको नशा छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या कर रहे थे? आप ड्रग्स ले रहे थे। आपके पास पैसा तो आ रहा था समहाउ, जैसे प्रवेश भी बता रहे हैं कि वो रेंट की इनकम उसके पास आ रही थी, उससे आपका घर बार चल रहा था, खाना वाना खा लेते, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप किया जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी। लड़की का भी करेक्टर अगर जानना, मतलब एसेस करें इस पूरे सिचुएशन में, तो बड़ा विचित्र सी बात थी कि लड़की तो बड़ी महत्वाकांक्षी थी, बहुत बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। उसे तो बहुत कुछ बनना था, वो प्लान कर रखी थी। हाँ, हीरोइन बनना है, वो एक बार भाग भी गई थी, फिर वापस से आई थी। तो वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं, लड़की। लेकिन वो प्यार करती थी एक टाइम पर तो सौरभ से, सौरभ और उसकी लव मैरिज थी, ऐसा सुना मैंने। ये तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते वो प्यार करती थी। माइट बी अट्रैक्शन, माइट बी सोर्सिंग। वो सोच रही होगी कि मुझे बस इसका यूज करना है। हाँ, ये पैसे वाला है, ये लंदन जाने वाला है, इसके पास इतना इतना मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मुझे इससे पैसे का जो मुझे नीड है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, वो प्यार करती होती तो ऐसा करती क्यों? प्यार तो करती ही नहीं थी प्यार वो। और लोगों ने ना कंपैरिजन शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने फोटो लगाई, साहिल की फोटो लगाई सौरभ की, बोलती क्या है साहिल में जो सौरभ में नहीं था। तो इस हो गए। तो वो कभी आप कह ही नहीं सकते वो प्यार करती थी, ये तो कहना ही गलत है। वो महत्वाकांक्षी थी, उसको प्यार से लेना देना नहीं था, उसको सौरभ की उसको नशे और पैसे से लेना। हाँ, उसको सौरभ की दौलत में इंटरेस्ट था, उसके सौरभ को नशे में इंटरेस्ट था। उसको सबसे मेन चीज, इन सब चीज में हम एक चीज भूल रहे हैं, उसको फ्रीडम चाहिए थी। उसके आसपास उसे रोक टोक वाला कोई ना हो। उसने सौरभ को उसके घर वालों से अलग करवाया। जब सौरभ अपने घर पे लेके गया था मुस्कान को, तो वो वहाँ लड़ाई करती थी। उसके पड़ोसी ने बताया, सौरभ का जो दोस्त है, उसके इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसने कहा कि जोर जोर का चिल्लाती थी, लड़ाई करती थी कि अपने परिवार वालों से अलग हो जाए। परिवार से अलग हो गई मतलब क्या? पति बाहर रहेगा, मुझे फ्रीडम, मुझे जो इच्छा है मैं वो करूँगी, मुझे जो पसंद आ रहा है मैं करूँगी। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, आपको कोई सही गलत बताने वाला नहीं है, तो आप हमेशा गलत ही करोगे। क्योंकि जब आप जस्टिफाई गलत कार्य को, अगर आपने एक बार कोई चीटिंग की तो बोलते हैं अरे ठीक है यार, अब वो नहीं है तो मैं क्या करूं। हाँ, अब वो नहीं है तो कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला चाहिए। आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते रहते हो, फिर आप एक दिन इतनी बड़ी गलतियां कर देते हो जिसके बाद उसकी कोई भरपाई नहीं है। जैसा कि इस केस में हुआ। बिल्कुल। और मोस्टली केसेस में, सिर्फ मुस्कान के केसेस में नहीं, आप पुराने कोई भी केसेस उठा लीजिए, हर केसेस में आपको सिनेरियो, ये पर्टिकुलर सिनेरियो, आदमी गलती करता है। और मैं हर व्यूअर्स, आप सबके लिए बोल रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो, और अगर आप डे वन से अपनी गलती को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप देखना आप भी किसी दिन बड़ा कुछ कांड कर दोगे। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है प्रोफेशनल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस केस में पुलिस अब इस मामले में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो उसके जो है पूरा इस्टेब्लिश कर रही। खासकर डीएनए प्रोफाइलिंग पर भी पुलिस का ध्यान है, क्योंकि इसमें जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं सौरभ के, उससे डीएनए उसके परिवार का मैच कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि इस केस में
जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो आने वाले वक्त में काफ़ी खास होने वाले हैं। तीसरी चीज़ इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे चिराग जी मैं मेंशन करूंगा। क्या हुआ था कि जो सौरभ है ना, उसके अकाउंट, उसके एक दोस्त के अकाउंट में साइबर क्राइम का कुछ फ्रॉड हुआ था, तो उसका अकाउंट सीज हो गया था। तो उसने लेन देन आगे तक की थी। तो सौरभ को लगा मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे भी पैसे भेजे। मतलब सौरभ के पैसे तो लीगल थे, सही थे। तो सौरभ ने क्या किया, 1 लाख रुपए अपने मुस्कान के अकाउंट में डाले, कुछ पैसे अपनी माँ के अकाउंट में डाले, और कुछ पैसे मुस्कान, कहना है मुस्कान के परिवार वालों का कि उसे लगा कि उसके पैसे फंस जाएंगे, इसलिए उसने सौरभ के भाई मतलब मुस्कान के भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मुस्कान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। अब देखिए सौरभ तो इस दुनिया में है नहीं, तो कौन बताएगा ये क्या उसने अपने मन से, इच्छा से डाले थे पैसे या ज़बरदस्ती डलवाए गए थे पैसे। हालांकि पुलिस का ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू है कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा था, इसकी भी पूरी ट्रेल निकाल। हाँ हाँ, पूरी ट्रेल निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर उनका वो था ना कि मेजर फोकस था, क्या मुस्कान और साहिल के अलावा कोई इसमें शामिल है? तो अभी तक पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ नहीं लगा। मुस्कान और साहिल ही मेन कल्प्रिट थे, जो कि दोनों चाहते थे कि सौरभ की हत्या हो जाए। और देखिए उसके बाद कितनी विचित्र बात रही, दोनों घूमने जाते हैं, बॉडी को किस तरह से डंप करते हैं, फिर वापस आते हैं सेम स्पॉट पर और फिर पकड़े जाते हैं। ये कहा जाए कि बुरे कर्मों का जो फल होता है वो ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे लोगों से बच के, मतलब सोसाइटी में अगर ऐसे लोग आसपास है तो बड़े खतरनाक हैं। आपको पता नहीं चलेगा, दिन भर गुमसुम दिख रहे हैं, पता चला रात को मर्डर कर दिया है। ऐसे पर खैर, इस पर आपकी क्या व्यू पॉइंट है इस केस को लेकर? इस केस पर अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो हम कोशिश करेंगे कुछ और अलग अलग एंगल से इस वीडियो को बनाएं। फिलहाल